जिस तरह से बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 वही ना, तो लॉजिक गेट को भी आप बोल सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 डिजिट जीरो एंड वन कॉल्ड इसको हम लोग बीट के नाम से जानते हैं। तो बीट्स लोगो है। तो देखिए इसको जो अलग अलग टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे ऑफ या ओपन या नो या लो या फॉल्स, इतना तरह का टेबल में वर्ड को यूज करते हैं और सब के लिए क्या लिखाता है 0। कहीं ऑफ लिखा हुआ है उसका मीनिंग भी 0, ओपन लिखा हुआ उसका मीनिंग भी 0, नो लिखा हुआ उसका मीनिंग भी 0, लो लिखा हुआ उसका मीनिंग भी 0, और फॉल्स है तो उसका भी 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सब का सब 0 से लिखते हैं। इसी में ऑन कर दीजिए, ऑन, या ओपन है तो यहाँ क्या हुआ क्लोज, या नो है तो क्या हुआ एस, यहाँ लो है तो यहाँ क्या हो जाएगा हाई, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ क्या होगा ट्रू। सबको 1 से इस तरह से 0 1 को लेकर के देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट फर्स्ट नंबर में है और गेट, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 2 को लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया और गेट आपका, है ना। तो इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। इसे मानते हैं कि एंड और गेट हैज 2 या मोर इनपुट, 2 या 2 से अधिक भी रह सकता है, बट it has only one output। इसे मान लेते हैं ए बी चाहे एक्स वाई जो मानने की इच्छा आपको है ना, एक्स एंड वाई P2 इनपुट, देन तब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑफ और गेट इज जनरेटेड बाय एक्स प्लस वाई। कि देखिए इसका 3 तरह से हम लोग समझ सकते हैं, टेबल के माध्यम से, है ना, लॉजिक सर्किट के माध्यम से, और गेट का। जैसे मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर लिया गया x और y इनपुट हो गया, आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस वाई। चाहे इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो हो गया लॉजिक के माध्यम से ना, सर्किट के माध्यम से। एक टेबल भी इसका होता है,
इसे मानते हैं कि x है, यहाँ y है, x प्लस वाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर x के वैल्यू भी 1 लिए, y का भी वैल्यू लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 1 ही होगा। x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 0, माने x के वैल्यू 1 है, y के वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे आगे चल करके 1 प्लस 0 होगा ना आपका, तो 1 होगा आपका, है ना। फिर x का वैल्यू 0, y के वैल्यू 1, यहाँ पे क्या होगा 1 देगा, इसका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, तो यहाँ क्या देगा 0 देगा। आगे पीछे रहता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा तो ये वाला ऊपर लिखा, ये वाला नीचे लिखा, उसको फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करेगा आप ना, तो यहाँ लेने के ऊपर है। दूसरा होता है कि इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं आप, जैसे ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। और गेट में, है ना, देखे होंगे कि ओपन का है यूज किया गया है, एडिशन यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, एस के माध्यम से चाहे वाई के माध्यम से, जो भी माध्यम चाहे आपका, है ना। तो ये आप इस तरह से फिजिक्स पर टॉपिक पढ़े होंगे, है ना। सर्किट हो गया, इसके बारे में और आगे पढ़ना है हमको, तो मेन यहाँ पर समझना है केवल डिफिनेशन है यहाँ पर कि और गेट, और एक होता है एंड गेट, एक होता है नोट गेट, तीनों का 3 गो बेसिक है, बाकी जो है अलग फॉर्म भी होता है। फिर आपका है दूसरा नंबर एंड गेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो एंड गेट हैज, यहाँ 2 या मोर बोला, यहाँ तो एक्स वाई लिया, आप एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ एक्स लिए वाई लीजिए जेड लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ गए। 2 या मोर बोला है, एक्स वाई और जेड, अगर एक्स वाई जेड लिया गया तो यहाँ क्या देगा हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड देगा, उसके अकॉर्डिंग भी टेबल बना सकते हैं आप। एडिशन प्लस से देखे एक्स प्लस वाई है ना आपका, दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है सर? कौन देखिए उसमें रिप्रेजेंट करता है कि एक्स और वाई दोनों पैरेलल होगा, है ना, समान में होगा, ऊपर और नीचे होगा, है ना, आपस में पैरेलल होगा। और एंड में क्या होता है कि एक ही लाइन में दोनों होता है, एक ही लाइन में दोनों रिप्रेजेंट करता है। जो सर्किट दिया रहेगा तो हर समय इसको वैसा भी रख सकता है, हाँ, तो कोई भी सर्किट रख सकता है। हाँ, और गेट में ऐसे हो चाहे हो, या रिप्रेजेंट करें टेबल के माध्यम से कीजिए, चाहे लॉजिक गेट सर्किट के माध्यम कीजिए, आप दोनों माध्यम से। जैसे फिगर दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, ये और गेट है, ये भी क्या है और गेट का है, ये भी क्या है और गेट का है। तो एंड गेट हैज़ 2 या मोर, यहाँ भी 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं, इनपुट एंड 1 आउटपुट, कहने का मतलब है कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 इनपुट देन लिख सकते क्या कि द आउटपुट ऑफ एक्स एंड वाई, आउटपुट ऑफ किसका एंड गेट
एंड गेट इज कितना x इंटू वाई, इंटू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब टेबल समझिए, यहाँ पर साइन आपका चेंज कर जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है साइन लिया गया है, इसके लिए आपको इस तरह से, जैसे यहाँ पर x फिर y, यहाँ कितना लिया x इंटू वाई, ये हो गया एंड गेट। हाँ, इसमें जो होता है x हो गया, y हो गया, एक ही लाइन में होता है आपका, है ना, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करेगा, किसके लिए, एंड गेट के लिए। यहाँ तो सर x y तो पैरेलल स्थिति दिखा दे रहा है, हाँ, इसमें पैरेलल दिख रहा है। इसमें ना एक सैम्बल है, देखिए इस तरह जो सैम्बल दिया गया था ना आपका, है ना, यह था और के लिए, हाँ, यह जो है एंड के लिए। वो कौन सा जो x और y में लिखे हैं, वो तो एक्स और वाई पैरेलल ना लिए हम, यहाँ इनपुट लिखा रहा है ना, एक्स इनपुट हुआ, एक वाई इनपुट हुआ इसमें, तो एंड गेट में क्या निकलेगा, वो एक्स इंटू वाई। अगर जो एंड गेट का बड़ा सर्किट बना कर दिखा रहे हैं। हाँ और वो मतलब उसका डायग्राम हो गया। हाँ, डायग्राम हो गया उसका, सैम्बल हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक्स और वाई लिए, यहाँ क्या लेंगे, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। अब इसमें यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ क्या हुआ, वन होगा, वन इंटू वन, वन इंटू जीरो क्या हुआ, यहाँ पर जीरो देगा आपको, यहाँ भी क्या देगा, जीरो देगा आपको, यहाँ भी क्या हुआ, जीरो होगा। ये हो गया एंड गेट के लिए। इसमें भी कहता है कि टू या मोर, इसे मान लो एक्स वाई और जेड, तीन को इनपुट हुआ आपका, तो रिजल्ट क्या देगा, एक्स वाई और जेड। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। लिख लिए हैं? अब देखिए एक होता है नोट गेट, जैसे कैसे पढ़ा हम कॉम्प्लीमेंट, पता ना बाइनरी ऑपरेटर में, बाइनरी सिस्टम पढ़े थे, उसमें बताया गया था ना आपका कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जो कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है उसी में, किसमें, नोर गेट में, तीसरा नाम है नहीं, नोट गेट, नोट गेट। तो बोले रिप्रेजेंट करें कैसे, तो कोई डैश से चाहे पावर कोई चीज़ का सी दे दिएगा तो, है ना, चाहे ऐसे भी दे सकते हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग लिखा हुआ है ना, कोई डैश दे के, कोई पावर सी दे के, कोई ऊपर जा पड़ा लाइनिंग दे करके ना रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ए नोट गेट A NOT gate has one input and one आउटपुट। इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, इनपुट भी एक ठो है, आउटपुट भी एक ठो है। जैसे इफ x इज इनपुट then output of x is generated by कॉम्प्लीमेंट होता है इसका, यानी डैश
नोट गेट को हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं ना जी। ए नोट गेट, देखिए इसका लॉजिक कल कंस्ट्रक्शन तो लेवे करते हैं, कोई लॉजिक नाम भी होता है अलग से, वो भी जानना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल गेट किसको बोलेंगे, है ना। तो उस तरह से एक होता कि नोट गेट में वो इन्वर्टर बोलते हैं कि और गेट को बोलते हैं, है ना, एंड गेट को बोलते हैं। उस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस पर। तो देखिए नोट गेट इज एल्सो कॉल्ड इन्वर्टर does the output of NOT gate इज क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, डैश मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। इसका टेबल आसान है, जैसे टेबल में 2 पॉइंट आपका होगा, इसे मानते हैं कि एक एक्स है, एक क्या है, एक्स डैश है। अगर यहाँ पर 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, और 0 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1। इसका सैम्पल कैसे होता है, ट्रिंगल टाइप होता है ना, इस तरह से। ये हो गया इनपुट, ये क्या दिया हमारा, आउटपुट एक्स डैश। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। और एडिशनल जो होता है 2 गो होता है ना, जो और को नोड के साथ जोड़ करके एक नंद गेट बना दिया, और फिर एक तो एंड गेट को नोड के साथ जोड़ करके, है ना, नोर गेट बना दिया। 2 एडिशनल हो गया, है ना, मिला करके। उसको भी देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आता है। There are 2 additional gates फर्स्ट नंबर है NAND गेट, इसे इसको होता है कि डॉट निकालें, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किए, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 2-3 भाषा से जानते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन में ही रहता है। अब बताता है कि कौन सा नन गेट है, कौन सा नोर गेट है। ए गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट follow by a NOT gate। NOT गेट कहने का मतलब ये तरह से नैन गेट को एंड गेट करता है, एंड गेट करता है, लेकिन फॉलो करता क्या सी
नॉट गेट को। यानी कि पहले क्या लिखा आप, डॉट लिए तो एंड गेट हो गया, कंप्लीमेंट कर दिया तो क्या हो गया, नॉट गेट। यह रिजल्ट दिया किसका, नन गेट का। कहने का मीनिंग इसका समझिए कि द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज गिवन टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट is called नंद गेट। समझ गए आप, आउटपुट किसका, एंड गेट का। अब पहले तो गिवन टू इनपुट ऑफ नॉट गेट, इसको फॉलो इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए पहले लीजिए एंड गेट, एक्स एक वाई, दो इनपुट है, रिजल्ट क्या दिया मेरा, एक्स इंटू वाई, मैंने इसका आउटपुट क्या हो गया, एंड, आउटपुट ऑफ एंड। अब इसको क्या बोला है, नोट, तो नोट ले लीजिए। तब क्या देगा बताइए, तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई था, उसका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ गए, नहीं समझे, पहले एंड गेट। अब टेबल समझ सकते हैं भाई, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, फिर एक्स इंटू वाई। अब एक्स इंटू वाई बहुत लोग नहीं लिखता है, बहुत लोग डायरेक्ट यहाँ लिखता है, एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना। यह टेबल को बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट 1 1 मल्टीप्लाई कितना 1 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0, 1 0 तो कितना हो गया 0, कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1, 0 1 तो कितना होगा 0 1 0 0 क्या होगा 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। मैंने एक्स इंटू वाई का मान 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1, 0 का 1, फिर 0 का 1, है ना। तो अलग अलग कर देने से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आ पाएगा। फिर होता है नोर गेट, देख लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं ना, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, है ना। और गेट मतलब सर, उसमें और गेट और हाँ, और गेट, हाँ और गेट और नॉट गेट। हाँ, देखिए नोट ऑफ एंड, नोट ऑफ किसका, एंड, नाम उसी के अनुसार रखा गया, एन ए एन डी, ये तो पढ़े हम लोग। नॉट और लैंड, ये क्या है, नोट, नोट ऑफ एन, और भी वही हो गया। हाँ, नोट ऑफ, और नोट ऑफ अलग कर दीजिए तो हो गया। कोई भी क्वेश्चन है जहाँ समझ सकते हैं कि पहले एंड होगा उसके बाद ही नॉट होगा, पहले और होगा उसके बाद ही नॉट होगा। ए ना लिखा हुआ है, नोट ऑफ एंड, एंड क्या क्या करेंगे, नोट निकालेंगे, नोट ऑफ किसका, और का, क्वेश्चन में सर मतलब जो यहाँ पे करना है, हाँ हाँ हाँ, पहले निकालेंगे ही, पहले एंड निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ना। हाँ, दूसरा नंबर जो है नॉर गेट, the output
आउटपुट ऑफ द OR गेट is given to the input of NOT गेट। तो ध्यान से समझिएगा, आउटपुट क्या दे रहा है मेरा, इसे 100 लिए हैं तो उसका आउटपुट क्या दे रहा है, OR गेट, और मतलब एक्स प्लस वाई दे रहा है। बोलता है इज गिवन टू इनपुट, यानी कि जो एक्स प्लस वाई दिया उसमें इनपुट क्या कर दीजिए, नोट गेट, यानी उसे कंप्लीमेंट निकाल दीजिए। पहले हुआ एक्स प्लस वाई है ना, अब बोलता है कि यही बन जाएगा इसका कंप्लीमेंट क्या, इनपुट। दस एक्स प्लस वाई को भी इनपुट बोल सकते हैं सर। प्लस वाई को एक्स प्लस वाई को इनपुट बोल सकते हैं ना, आउटपुट हो गया वो। अब इसके लिए तो पहले क्या हो गया, इनपुट हो गया, नोट क्या बन गया, इनपुट। तो मैं निकाल कर रिजल्ट दिया मेरा, आउटपुट आपका 10 द नोर गेट इज इसको बोल सकता क्या, नोट और गेट। इसके पहले क्या था, नोट एंड गेट, डैश देकर कर दें, दो पार्ट हो गया मेरा, और गेट भी है, उसके बाद नोट लगा देना है, तो हो गया नोर गेट। तो कहने मतलब ए नोर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट के जैसा इक्विवेलेंट है, नहीं और गेट की है, और गेट का, और गेट अब फॉलो क्या कर रहा है, बाय नोट गेट। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, और गेट है, ये क्या बन गया, और गेट। इसी में अगर ऐसे कर दें तो दोनों एक साथ हो गया, दोनों बहुत बुक में ऐसा ही मिलेगा आपको, एक्स वाई लिए। अब यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट, मैंने और नोट एक साथ हो गया। आप चलिए यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक्स लिया गया और वाई लिया गया, ये और है, ये कितना हुआ, एक्स प्लस वाई, इसमें लगा दिए नोट, क्या लगा देंगे, नोट। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट है ना 10। इसको टेबल से भी समझ सकते हैं, एक्स का वैल्यू लेंगे, वाई का वैल्यू लेंगे, तो कितना लेंगे, एक्स प्लस वाई का, और फिर एक्स प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का लीजिए, 1 1 क्या जुटेगा, 1 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1 प्लस 0 कितना देगा, इसको कितना 0 हो गया, 0 प्लस 1 यहाँ कितना 1 देगा, कॉम्प्लीमेंट 0 इसका, 0 प्लस 0 0 देगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1। एक साथ कंबाइन करके जब लिखेंगे नॉर गेट को, वहाँ पे वो सर्कल दिए छोटा वाला, यहाँ पर, हाँ तो सर ऐसा में एंड गेट को लिख सकते हैं, हाँ, जो क्यों नहीं, उसमें भी कर सकते हैं, ऐसे कर दिया आप, है ना। यहाँ पर
दोनों हो गए। सर वो और गेट का सिंबल्स था सर, वो वाला, ये वाला। ये वाला तो और का है, ये और का है और ये एंड का है, ये भी किया ना, वो हो गया एंड भी हो गया यहाँ पर, हो गया, दोनों चीज़ हो गया है ना। एंड प्लस नॉट हाँ और प्लस नॉट। हाँ, पूरा मिला क्या बन गया, एन ए एन डी। इसको ऐसे भी सकते हैं, नोट और डाई दे दिए और क्या लगा दिए, एंड, नोट एंड गेट, मैं दोनों मिला हुआ है। मिला हुआ पहले एंड है बाद में नॉट, वो तो पहले एंड है लेकिन बाद में। सर यहाँ पे ये जो बता रहे हैं, तो जो इसमें जैसे एक्स और वाई लिए, उसके बाद ये है कि एक्स प्लस वाई लिए, एक्स प्लस वाई है, तो इसमें जो है एक्स प्लस वाई से आउटपुट हो गया एक्स और वाई। देखिए एक्स प्लस वाई है तो यहाँ एक्स और वाई जो हो गया इनपुट, और एक्स वाई के लिए आउटपुट क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और इसके कंप्लीमेंट का ये क्या हो गया, इनपुट, क्या हो गया, इनपुट, ये क्या हो गया फिर आउटपुट। इसके लिए ये इनपुट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, को कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। अच्छा, तो 5 मिनट और लगेगा। देखिए एग्जाम्पल 1, which logic gate has the following truth table, A B C, ये दिया हुआ है आपका। जीरो वन वन दिया हुआ है, फिर 1 0 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1 1 1। ऑप्शन में पहला नंबर दिया हुआ है, एंड गेट, एंड विथ 2 इनपुट, दूसरा ऑप्शन में है नंद गेट, तीसरा ऑप्शन में है और विथ 2 इनपुट, और चौथा नंबर में है नो। अब बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है? 3 वाला ना। एग्जाम्पल 2 बोला था, इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बार का। विच इज ए कॉल्ड एंड यूनिवर्सल गेट, किसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एंड, सेकंड नंबर दिया हुआ है नन, थर्ड नंबर दिया हुआ है और 4 नंबर दिया हुआ है एक्स। देखिए इसमें दोनों जो है इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट के नाम से भी
जानते हैं, सबका अलग अलग नाम भी होता है, फिजिकल नाम भी। तो यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं नंद गेट को। डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे को। हाँ। सर हम्म ABC दिया हुआ है, मतलब उससे समझना है कि x प्लस y को मतलब कम। हाँ हाँ हाँ, पहले ए और बी देखना है कि ये बी और सी क्या रिलेशन दे रहा है। ये मतलब हाँ, x प्लस तो y के यहाँ पर देख रहा है कि 0 और 1 क्या दिया, 1 यहाँ जरूर एडिशन दे रहा है। क्या दे रहा है हमको? एडिशन दे रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या दे रहा है? एडिशन दे रहा है। मान लीजिए सर कभी तो हो सकता है x प्लस y भी हो सकता है, कभी x डॉट y। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, हाँ कुछ भी। इसकी जगह पर और भी क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए आपको। ये तो आप पूछा हुआ तो उसी केवल कर दे रिपीट, ताकि न बता कि पूछा हुआ क्वेश्चन वो होता है ना, क्वेश्चन पे बना है पूछा हुआ, तो उससे क्या होता है कि एक आइडिया मिल गया कि आपको इस टाइप क्वेश्चन आता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन और बहुत डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। फिर आपका है कि द इनपुट ऑफ नन गेट आर connected together, the resulting circuit is कितना? पहला, दूसरा नोट, तीसरा दिया हुआ है एंड, चौथा दिया हुआ और। कहता है इनपुट ऑफ नंद गेट है ना आर कनेक्टेड टुगेदर द रिजल्टिंग किसका? अरे रिजल्ट कब देता है? अरे इनपुट ऑफ नंद गेट आर कनेक्टेड टुगेदर द रिजल्टिंग सर्किट इज क्या हुआ? नोट। नोट कहने के बाद में रिजल्ट दिया आपको, साफ लिखा हुआ है। कनेक्ट किसका होता है? रिजल्टिंग है ना, रिजल्टिंग क्या हुआ उसका? इसको कनेक्ट करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है एंड गेट के साथ। ये भी पूछा हुआ है। 4 क्वेश्चन पूछा था, 5 को 4 को इससे इसी टाइप का वो सेट बना के दे देंगे, फिर ना आप लोग बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड सब डिफिनेशन पर है बाय द रिपीटेड use of which गेट। जब डिफिनेशन पर सीधा सीधा पहला अंदाज लगाइए नोट, दूसरा नन, तीसरा और चौथा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। लगाइए डिफिनेशन के अंदर।